हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो अगर आप एग्जाम जो है देना चाहते हैं यूपी होमगार्ड का, अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज इसके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। साथियों, ये सारे प्रश्न आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। साथियों, दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है ये जो है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस राइट आंसर होगा। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक जो है किसने लिखा है। साथियों, गीता रहस्य पुस्तक जो है यह पुस्तक लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के सी, बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। साथियों, यह जो है एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर 1/3 सदस्य आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों, जो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है साथियों यह होता है 4 वर्षों का। ऑप्शन नंबर का बी, 4 ईयर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी, अयोध्या जो साथियों सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है यह कब किया गया था। तो याद रख लीजिएगा, पहला संशोधन जो किया गया था साथियों यह 10 मई 1951 को किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर दिया गया है, 10 मई 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है किसके शासन काल में जो है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह भारत आया था साथियों, यह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर का बी, मोहम्मद बिन तुगलक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, श्रमिक दिवस साथियों, श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है श्रमिक दिवस जो है यह लेबर डे यह कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर 1 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। साथियों, भाखड़ा नंगल बांध जो बनाया गया है यह सतलज नदी पर बनाया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। साथियों, कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत देश का जो है यह क्षेत्रफल है। साथियों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग में बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। साथियों, थल सेना दिवस जो है यह मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी यह किन के बीच हुई थी। साथियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी यह लड़ाई हुई थी साथियों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली आपका ऑप्शन नंबर के सी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह है पेरिस में, जो कि फ्रांस में। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में जो है सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तरी भारत में साथियों सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी जो है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट से। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर क्रिकेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रूस की मुद्रा कौन सी है। साथियों, रूस की मुद्रा जो है यह रूस की मुद्रा रूबल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, रूस की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। साथियों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ऋषभदेव। साथियों, ऋषभदेव जो थे यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी। साथियों, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति जो थी यह प्रतिभा पाटिल थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर
दी गई है, प्रतिभा पाटिल आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? साथियों रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था, यह पारित हुआ था 1773 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी 1773 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जो है पहली बोतल फिल्म जो है बोलती फिल्म, ध्यान से देखिएगा साथियों, टाल्किंग यानी कि फर्स्ट टाल्किंग फिल्म जो है, ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली ये जो है बोलती यानी कि टाल्किंग फिल्म जो है यह कौन सी थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह भारत की पहली जो है टाल्किंग फिल्म यह जो है आलम आरा जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग कितना है? साथियों भारत का जो है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है लगभग कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 2933 किलोमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2933 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि भारत का जो है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर का सी, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह क्या कहलाती है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो कहलाती है साथियों कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर कर्क रेखा कहलाती है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है यह कर्क रेखा, अच्छे से इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस यह कब मनाया जाता है? साथियों सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 7 दिसंबर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? साथियों भारत देश में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह बैरन द्वीप में है, जो कि अंडमान निकोबार में है, मतलब जो है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में है। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर यह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर यह लोथल था। साथियों ऑप्शन नंबर का सी लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों शास्त्रीय नृत्य जो है यह आपके आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो है यह कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, गरबा कहाँ का जो है लोक नृत्य है? साथियों फोल्क डांस जो है या गरबा साथियों गुजरात का है। गौ से गरबा, गज से गुजरात, आपका ऑप्शन नंबर का सी, ऐसे आप याद रख सकते हैं, गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। साथियों ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया तिब्बत का पठार, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी यह प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? तो सबसे जो है कम दूरी जो होती है साथियों प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी। आपका ऑप्शन नंबर का डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का जो वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वर्णन जो है साथियों यह है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 51 क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में जो है मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की जो है नियुक्ति करने वाले साथियों यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन नंबर के सी राज्यपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो यह साथियों यह वर्णित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में वर्णित है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर अनुच्छेद 1 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है?
तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा इनकी आयु जो है 65 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर का सी 65 ईयर्स राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा कि पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों भांगड़ा है। ऑप्शन नंबर का बी भांगड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? साथियों स्वेज नहर जो जोड़ती है, यह जोड़ती है साथियों भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को। भूमध्य सागर लाल सागर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला जो है पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? साथियों पुष्कर मेला का आयोजन जो होता है यह अजमेर में होता है। ऑप्शन नंबर का बी अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वामी नारायण जो है अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो है यह स्थित है साथियों आपके जो है गांधीनगर में, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गांधीनगर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड जो है यह संसार का पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है ग्रीनलैंड आइसलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? साथियों संसार का छत जो है कहा जाता है यह जो है पामीर का पठार को। ऑप्शन नंबर का जो है पामीर का पठार, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दामोदर नदी पर। साथियों ऑप्शन नंबर का सी दामोदर नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा यानी कि गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है साथियों गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर गोदावरी नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? साथियों पंडित रविशंकर का संबंध यह साथियों सितार से। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सितार दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कटक शहर जो है किस नदी पर बसा है? साथियों कटक शहर जो बसा हुआ है यह बसा है महानदी पर। ऑप्शन नंबर का ए महानदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? साथियों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है यह लौटे थे 9 जनवरी 1951 को। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 9 जनवरी 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि तिरंगे झंडे को जो है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा राष्ट्रीय झंडा के रूप में जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व विकलांग दिवस जो है यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्मा को जो है वर्तमान में किस नाम से भी जाना जाता है? साथियों वर्मा को जो है यह वर्मा एक देश का नाम है साथियों, वर्तमान में इसे हम लोग जानते हैं म्यांमार के नाम से। ऑप्शन नंबर का सी म्यांमार आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, म्यांमार की मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सी है? साथियों म्यांमार की करेंसी जो है यह है साथियों क्यात जो है म्यांमार की करेंसी है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस जो है परत में होता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि क्षोभ मंडल में होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान तीनों देशों से मिलती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सिक्किम की सीमा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था किन के बीच हुआ था? तो साथियों याद रख लीजिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था यह हुआ था साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर का जो है बी दिया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। केरल के तट को जो है किस नाम से जाना जाता है? साथियों केरल के तट को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का सी मालाबार तट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर H और 2O ऐसे लिखाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान यह कितने समय में तैयार हुआ था। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अभी कर लीजिए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो। देखिए यहाँ पर भारत का जो है संविधान कितने समय में जो है तैयार हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे साथियों। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है प्रोटॉन ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, प्रोटॉन की खोज करने वाले या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि रदरफोर्ड हो जाएंगे साथियों। रदरफोर्ड आपके ऑप्शन नंबर के बी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो है यह साथियों शुरू हुआ था साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1969 में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 21% है। लगभग में पूछा गया है तो 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। और नाइट्रोजन का जो है आपका साथियों प्रतिशत होता है 78%। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है पशुओं का सबसे बड़ा मेला यह कहाँ पर लगता है। साथियों, भारत देश में जो है पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो लगता है यह सोनपुर बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सोनपुर बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है बल्ब का जो है फिलामेंट किसका बना होता है। साथियों, बल्ब का फिलामेंट जो बना हुआ है टंगस्टन का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर का सी टंगस्टन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, त्रिपिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बौद्ध धर्म के और जो है पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है। साथियों, गुजरात से लेकर के गोवा तक का समुद्री तट जो है कोंकण जो है कहलाता है। साथियों, कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा ये जो प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में साथियों जो शब्द जोड़े गए थे यह जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर का जो बी दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, यह जो है 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। ऑप्शन नंबर का सी 6 मंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। साथियों, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले यह जेम्स चैडविक हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। जेम्स चैडविक बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। साथियों, भारत देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह आपका कुचिकल जलप्रपात है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। कुचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। साथियों, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का सी वे जो है वेटिकन सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर जो है जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है सामान्य ह्रास दर पर। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद हाथियों का देश कौन सा है। तो साथियों, सफेद हाथियों का देश जो है यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि थाईलैंड कहलाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर थाईलैंड आपका
आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी कि नेशनल सिंबल है। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है साथियों यह ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर का सी, कंगारू जो है राष्ट्रीय चिन्ह ऑस्ट्रेलिया का है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तेंजिंग नोर्गे, जो भारत और जो है एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। ये जो है आपके तेंजिंग नोरे जो भारत के थे, और जो है एडनंग हिलोरे जो या जो है न्यूजीलैंड के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिलेरी नाम है उनका। देखिए अगला प्रश्न हमारा, ये जो है कादंबरी किसकी रचना है। साथियों कादंबरी जो रचना है यह आपके बाणभट्ट की, ऑप्शन नंबर का सी, बाणभट्ट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है आपके पेंसिल की लीड यह किसकी बनी होती है। साथियों पेंसिल की लीड जो होती है यह बनी होती है ग्रेफाइट की, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है टोडा जनजाति यह किस राज्य में जो है निवास करती है। तो टोडा जनजाति जो निवास करती है साथियों यह करती है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर का जो है बी यहाँ पर दिया गया, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि असम का पुराना नाम क्या है। साथियों असम का पुराना नाम जो है यह कामरूप है। कामरूप आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर यह कब शुरू हुआ था। साथियों प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था यह शुरू हुआ था 1973 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी 1973 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्याज लहसुन में जो है गंध स्मेल किस तत्व के कारण होती है। साथियों गंध जो होती है यह आपके सल्फर के कारण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, सल्फर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये आपके टॉप 80 प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो लास्ट में आप कंप्लीट जो है कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लास्ट में कमेंट अपने नाम के साथ कमेंट करिएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि किसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो कमेंट जरूर से करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।